नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रू टाइम पर। आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा कि किसी व्यक्ति को उसके कपड़े से जो कि उसने पहन रखा है, उससे उसकी हैसियत या उसके स्टेटस को कभी भी जज नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसी ही गलती एक बार एक अंग्रेज़ सेल्समैन ने भारत के एक राजा के साथ कर दी थी। इस अंग्रेज़ सेल्समैन के गलती के कारण उसकी पूरी कंपनी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। यह कंपनी करीब करीब डूबने के कगार पे पहुंच गई थी। ये सच्ची इतिहास की घटना है और जिसे जब भी हम भारतीय लोग सुनते हैं या जानते हैं तो हमें बहुत ही प्राउड फील होता है। इस घटना की शुरुआत होती है 1920 में, जब उस समय अंग्रेज़ों का हुकूमत हुआ करता था और हम उस समय उनके गुलाम हुआ करते थे। उस समय एक राजा थे जिनका नाम महाराजा जयसिंह प्रभाकर था। उनके बारे में कहा जाता है कि महाराजा जयसिंह के पास अपार धन और दौलत था और वो भारत में बहुत ही लग्जरी जीवन जिया करते थे। वह बड़े बड़े काफिलों में घुमा करते थे। लेकिन जब वे 1920 में लंदन गए तो उन्होंने तय किया कि वह एक साधारण ज़िंदगी जिएंगे कुछ टाइम के लिए। इसलिए वो साधारण व्यक्ति जैसे कपड़े पहनने लगे और जो उनके साथ दर्जनों नौकर और सेवक हुआ करते थे, उन सभी को कुछ समय के लिए अपनी सेवा से उन्होंने हटा दिया। वो एक साधारण व्यक्ति की तरह लंदन की सड़कों पर घूमने फिरने लगे। ऐसे ही घूमते फिरते एक दिन उन्हें सड़क किनारे एक रोल्स रॉयल के शोरूम की दुकान दिखी, जो कि दुनिया में सबसे महंगी कार कंपनियों में से एक थी। जिस तरह की उस समय पूरे दुनिया में अंग्रेज़ों का दबदबा हुआ करता था, उसी तरह उस समय रोल्स रॉयल कंपनी का भी दबदबा हुआ करता था। जिस तरह की कंपनी कार बनाती थी, उसे सिर्फ अमीर लोग, राजा महाराजा, शाही लोग ही खरीद पाते थे। आम इंसान तो इस कंपनी के कार को खरीदने की तो दूर की बात है, इसको खरीदने के बारे में सोचना भी बड़ी बात थी। और ये कंपनी भी ऐसी थी जो कि सामने वाले की हैसियत देखकर ही कार बेचा करती थी। कहा जाता है कि महाराजा जयसिंह लग्जरी गाड़ियों के बहुत ही शौकीन थे। शोरूम में नई रोल्स रॉयल को देखते ही उस रोल्स रॉयल गाड़ी को खरीदने का फैसला कर लिया। महाराजा जयसिंह उस शोरूम में एंटर करते हैं और उस रोल्स रॉयल गाड़ी को बहुत ही ध्यान से देखने लगते हैं। जिस गाड़ी ने उनके ध्यान को आकर्षित किया था, वे उस गाड़ी के फीचर्स और उसके दाम पता करने के लिए पास में खड़े एक अंग्रेज सेल्समैन से उस गाड़ी के बारे में पूछा। तो उस सेल्समैन ने महाराजा जयसिंह को ऊपर से नीचे तक बड़े ही गौर से देखा, तो उसे लगा कि यह कोई गरीब भारतीय है और इस वजह से उसने उन्हें गाड़ी के बारे में बताने से मना कर दिया और शोरूम से बाहर भेज दिया। राजा जयसिंह को अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को जाहिर होने नहीं दिया, क्योंकि वह अपनी बेइज्जती का बदला बेइज्जती करके ही लेना चाहते थे। और वह इसलिए वहाँ से चुपचाप मुस्कुराते हुए होटल चले गए। वह जब होटल पहुँचे तो वो बहुत ही गुस्से में थे। वह बस सोच रहे थे कि किस तरह से इस रोल्स रॉयल कंपनी को सबक सिखाया जाए। फिर उन्हें एक आइडिया आता है और वह फिर से अपने पुराने रूप में आ जाते हैं। वह राजा महाराजा वाले कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद महाराजा जयसिंह उस रोल्स रॉयल शोरूम को खबर पहुंचाते हैं कि अलवर के राजा उनके शोरूम पर गाड़ी खरीदने के लिए आ रहे हैं। ये खबर सुनते ही शोरूम के लोग उनके स्वागत में वहाँ पर शोरूम के आगे डेकोरेट कर देते हैं। महाराजा के शोरूम पर पहुँचते ही उनका भव्य स्वागत किया जाता है। महाराजा जयसिंह शोरूम में आते ही 7 रोल्स रॉयल गाड़ियों का ऑर्डर दे देते हैं और उसी वक्त उन गाड़ियों की जो कीमत थी उसको कैश में पेमेंट करते हैं। इतनी सारी गाड़ियों के ऑर्डर सुनकर शोरूम के जो सारे लोग होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। राजा जयसिंह ने उन 7 गाड़ियों को भारत में डिलीवर करने के लिए कहा और साथ ही उस घमंडी सेल्समैन को भी भारत बुलाया। शोरूम के जो एम्प्लॉय थे वो इतने बड़े ऑर्डर मिलने के बाद वो ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे और इधर महाराजा जयसिंह इस शोरूम कंपनी को बेइज्जती करने की तैयारी में जुटे हुए थे। गाड़ियां जैसे ही भारत पहुंची तो महाराजा ने अपना गेम शुरू कर दिया। उन्होंने 7 के 7 गाड़ियों को, जो कि लंदन से मंगाई गई थी, उन सभी को नगर पालिकाओं को दे दिया और यह आदेश दिया कि आज से इन्हीं सारी गाड़ियों से सारी साफ़ सफाई की जाएगी और जितने भी कूड़े कचरे हैं इन्हीं गाड़ियों से उठाया जाएगा। यह सब सुनते ही उस अंग्रेज सेल्समैन की मानो पैरों तले जमी खिसक गई हो। अगले दिन से म्युनिसिपल के लोगों ने उन गाड़ियों से अलवर के गली मोहल्लों के कचरे को उठाना शुरू कर दिए और वह कचरा उठाने की गाड़ी बना दी। 1 महीने तक इस रोल्स रॉयल गाड़ियों ने अलवर में कचरे ढोने का काम करते रहे। इसके बाद यह बात धीरे धीरे अलवर, राजस्थान, दिल्ली, लंदन होते हुए
दुनिया के बहुत सारे देशों में फैल गई, क्योंकि ये जो कंपनी थी ये बहुत ही रॉयल कंपनी थी पूरे वर्ल्ड में। और ये बात फैल गई कि हिंदुस्तान का एक राजा है जो कि अपने राज्य में रोल्स रॉयल गाड़ियों से कचरा उठवाता है। अब इन कंपनी के कस्टमर जो थे उनके बीच में तरह तरह की बातें होने लगी कि ये कैसी गाड़ी है जिसे हमने इतने पैसे देकर खरीदा है, उन गाड़ियों से भारत के एक राज्य में कचरा उठाया जाता है। ये बात धीरे धीरे फैलते हुए जब इस कंपनी को पता चलता है तब तक इनके ब्रांड को बहुत ही नुकसान हो जाता है। रोल्स रॉयल कंपनी के शेयर तक गिरने लगते हैं। लोग इस कंपनी की जो गाड़ी है उन्हें खरीदने से परहेज करने लगते हैं। आलम यह था कि यह कंपनी डूबने के कगार पे पहुंच गई थी। कंपनी को मजबूरन ये डिसीजन लेना पड़ता है कि अब हम राजा जयसिंह से माफ़ी मांगेंगे। फिर कंपनी ने लंदन से एक लेटर भेजा जिसमें उन्होंने महाराजा जयसिंह प्रभाकर से माफ़ी मांगी कि उनकी कंपनी के एम्प्लॉय से जो मिसबिहेव हुआ है इसके लिए पूरी कंपनी की ओर से माफ़ी मांगते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उन गाड़ियों से कचरा उठवाना रुकवा दें और बदले में हमारी कंपनी आपको 6 न्यू रोल्स रॉयल कार फ्री में देगी। इसके बाद महाराजा को लगा कि उनका जो बदला लेना था वो बदला पूरा हुआ, इसलिए वो उस कंपनी की गाड़ी से कचरा उठवाना बंद करवा देते हैं और इस तरह अपनी बेइज्जती का एक अनोखे तरह से बदला लेने की कहानी पूरी होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।